रूल नंबर टू है किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण, किसी त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण दूसरे त्रिभुज की दो भुजा और एक कोण के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। तो मानते हैं एक त्रिभुज जो है यह क्या है, ए बी सी है और दूसरा त्रिभुज है पी क्यू आर है, ठीक। तो इस त्रिभुज में अब यह दिया, मान लीजिए कि यह भुजा ए बी पी क्यू के बराबर है और यह भुजा जो है बी सी किसके बराबर है, आर क्यू के बराबर है। यह कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है, तब यह दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम हो जाएंगे। अर्थात इस त्रिभुज को उठा के इस पर रख दिया जाए तो पूरा पूरा ढक लेगा, या इसको इस पर रख दिया जाए तो क्या होगा, पूरा पूरा ढक लेगा। तो अब हम लोग इसमें लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी तथा क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में। अब हो जाएगा चूंकि अब क्या हो जाएगा, देखो इसमें जो दिया है वही लिखेंगे। क्या दिया है, ए बी किसके बराबर है, पी क्यू के। क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा पी क्यू के। फिर क्या दिया है, बी सी, क्या दिया है, भुजा बी सी बराबर हो गया भुजा क्या हो गया, क्यू आर के। और फिर क्या दिया है, कोण बी किसके बराबर है, कोण क्यू के। तो यह कंडीशन हो गया तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर के। अब यहाँ कौन सा सिस्टम लागू हो गया है, हुआ है साइड एंगल साइड। पढ़े नहीं है, साइड एंगल साइड, ये थ्योरम हो गया। अब इसके बाद हम लोग, ये रूल नंबर 2 था, अब इसके जस्ट बाद जो है रूल नंबर 3 जानेंगे। अब हम लोग देखते हैं सर्वांगसम का तीसरा नियम। इसमें है जब किसी त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण, क्या है, जब किसी त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण दूसरे त्रिभुज की एक भुजा और दो कोण के अलग अलग बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और मान लीजिए कि यह त्रिभुज ए बी सी है और यह त्रिभुज पी क्यू आर है। इसमें भुजा ए बी बराबर है भुजा पी क्यू के और कोण ए बराबर है कोण पी के और कोण बी बराबर है कोण क्यू के। तो यही बात हम लोग लिखेंगे इसमें। तो यह हो गया त्रिभुज में यह ए बी बराबर हो गया पी क्यू, ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू। और फिर लिखेंगे हम लोग इसमें कि कोण बी क्या दिया है, कोण बी बराबर क्या दिया है, कोण क्यू के। ये हो जाएगा कोण बी बराबर कोण क्यू के। और फिर क्या दिया है, कोण ए बराबर दिया है कोण पी के। ठीक, यह हो गया। तो इस त्रिभुज में इस के जो है यह ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू हो गया, कोण ए कोण पी के बराबर हो गया, कोण बी कोण क्यू के बराबर हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया किसके, त्रिभुज पी क्यू आर के, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्वांगसम हो गया। और नियम क्या लगा, एंगल साइड एंगल। क्यों ऐसा लिखते हैं, क्योंकि जब एक भुजा रहेगा तभी ना दोनों तरफ कोण बनेंगे। जैसे मान लीजिए एक भुजा हो गया तो अब इसी पार में कोण बनेगा, ऐसे कोण बन सकता है। ठीक, तो यह हो गया। तो अब जो है इसमें जो रूल नियम होगा यह बन गया एंगल साइड एंगल। तो हम लोगों ने अभी तक पहला नियम क्या पढ़ा है, साइड साइड साइड। दूसरा नियम क्या पढ़ा है, साइड एंगल साइड। अब हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, तीसरा एंगल साइड एंगल। ठीक,
अब एक तीसरा जो रूल होगा वह होगा किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और संगत भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। तो उसमें भी क्या कहा गया है, यही बात कहा गया है कि कर्ण और संगत भुजा, मतलब दो भुजा की बात हो रही है और ये ठो कोण तो ऑलरेडी दिया ही है 90 अंश। तो वो अभी जो चौथा नियम होगा वह होगा क्या, वो भी नियम हो जाएगा, यही नियम हो जाएगा साइड एंगल साइड, यह भी होगा क्योंकि उसमें कह रहा है कर्ण और संगत भुजा। जैसे वीडियो को रोक दीजिए, जैसे अभी बताया जाएगा उसको चौथा को। तो चौथा में हम लोग देखते हैं यह सर्वांगसम का चौथा नियम है, किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और संगत भुजा दूसरे समकोण त्रिभुज में कर्ण और संगत भुजा के बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं। और मान लिया जाए कि एक समकोण त्रिभुज जो है, यह एक समकोण त्रिभुज है ए बी और सी है, ठीक, ए बी सी है। इसी प्रकार एक समकोण त्रिभुज जो है क्या है, पी क्यू आर है। तो कन्फर्म है समकोण त्रिभुज है तो यह कोण बी क्या हो जाएगा, 90 अंश। कोण क्यू क्या हो जाएगा, 90 अंश से तो रहेगा क्योंकि कह दिया गया समकोण। कर्ण और संगत भुजा, जैसे मान लीजिए कर्ण है, यह भी क्या है, कर्ण है और संगत भुजा, कोई एक भुजा ले लीजिए, आधार ले लीजिए चाहे, तो मान लीजिए संगत भुजा यह है, संगत भुजा। तो इसमें कह दिया है कि किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण और संगत भुजा क्या हो, बराबर हो। तो मान लीजिए समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा समकोण त्रिभुज क्या हो जाएगा, पी क्यू आर। तब इसमें ये नहीं बताना है, ये तो पता ही है, तो इसमें दो ही कंडीशन बताना है, चूंकि क्या हो जाएगा, ए सी बराबर क्या हो गया, पी आर हो गया, और फिर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, पी क्यू हो गया। इसलिए त्रिभुज ए बी सी सर्वांगसम हो गया त्रिभुज पी क्यू आर। तो इसमें भी कौन सा नियम यही लगा, दो भुजा बराबर हुआ कि नहीं हुआ, ये साइड एंगल साइड, वही नियम लगा कि नहीं लगा। तो इस प्रकार यह त्रिभुज इस त्रिभुज के क्या हो गया, सर्वांगसम हो गया। यही चार नियम जो है त्रिभुज के सर्वांगसमता का है। और इसी के आधार पर जो भी थ्योरम है प्रमेय है उसको हम लोग आगे अब सिद्ध करेंगे।